नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है जिसकी इकाई 5, इसके शॉर्ट नोट्स पर बात करेंगे कि इस इकाई का नाम है सीखने में समाज की भूमिका क्या है। तो ये है आपके 10 नंबर की आएगी। तो चलो अपन फिर से देख लेते हैं कि आपके कुल अंक जो ये प्रथम प्रश्न पत्र है ये आपके 100 नंबर का आएगा कुल। इसमें आंतरिक मूल्यांकन वाइवा 30 नंबर का होगा और बाह्य मूल्यांकन लिखित परीक्षा आपके 70 नंबर की होगी। तो चलिए अपन बात करते हैं इकाई 5 के शॉर्ट नोट्स पर। बच्चे समाज से क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं? पहला प्रश्न है, बच्चे समाज से क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं? तो बच्चे समाज से हाव भाव, रहन सहन, कार्य करने के तरीके, भाषा, रीति रिवाज, समाज और संस्कृति के मूल्य, नियम, मान्यताएं, भूमिकाएं, सोचने विचारने तथा व्यवहार करने के तरीके भी सीखते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, प्रेक्षण आधारित सीखने से क्या अभिप्राय? जो प्रेक्षण आधारित सीखने से क्या तात्पर्य है? प्रेक्षण आधारित सीखना, सामाजिक परिस्थितियों में हम अक्सर औरों के व्यवहार को केवल देखकर ही बहुत तेजी से सीख लेते हैं। जैसे जब बच्चे नए गीत सीखते हैं, माँ बाप की नकल करते हैं आदि। ये क्या है? प्रेक्षण आधारित सीखना, यानी जो सामाजिक परिस्थितियों में हम किसी को देखकर और बहुत तेज़ी से सीख लेते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत तेज़ी से किसी को देखकर बोलना सीखते हैं, जल्दी चलना सीखते हैं। तो किसी को देखकर जो भी छोटे बच्चे जो सीखते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रेक्षण आधारित सीखना। अगला देखते हैं दोस्तों, स्थापनापन्न जो पुनर्बलन से आप क्या समझते हैं? जब हम कोई नई क्रिया करते हैं तभी हमें पता चलता है कि उसका परिणाम क्या होगा। इस प्रक्रिया को स्थानापन्न पुनर्बलन कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसे कहते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बच्चों के संज्ञान विकास को समझने के लिए सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना जरूरी होता है। इसमें इस पर जोर दिया जाता है किस तरह समुदाय की संस्कृति अर्थात मूल्य, मान्यताएं, रीति रिवाज और कौशल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं। इसी को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, स्वनियमन से क्या तात्पर्य है? बाहरी पुरस्कार और दंड पर आश्रित न रहकर स्वयं व्यवहार को अधिकाधिक नियंत्रित करना, अपना स्व अवलोकन करना तथा अपने लिए पुरस्कार या दंड का चयन करना स्वनियमन कहलाता है। स्वनियमन क्या है? तो खुद के लिए खुद को एक अनुशासित बनाना, ये क्या है? स्वनियमन। जिसमें क्या होता है? जिसमें बाहरी पुरस्कार दंड पर आश्रित न रहकर स्वयं के व्यवहार में अधिकाधिक नियंत्रण करना, जिसमें खुद का अवलोकन करना, जिसमें पुरस्कार दंड का चयन करना, यह क्या है? स्वनियमन कहलाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, सामाजिकरण प्रक्रिया क्या है? सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न समाज अपने समुदाय को सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। सामाजिकरण एवं समावेशी वह प्रक्रिया है जो लगभग हर तरह के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, बौद्धिक क्रियाएं। जो बौद्धिक क्रिया होती है जो वायोगोत्स्की जो एक विद्वान है उनके अनुसार बौद्धिक क्रियाएं वायोगोत्स्की के अनुसार प्रथम स्तर की अलग होगी और उच्च स्तर की अलग होगी। जैसे जो बालक छोटा होता है उनके लिए अलग होगी और बालक बड़ा होता है उनके लिए अलग होगी। जैसे इसमें बालक को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि छोटा बालक ज़्यादा सोचता नहीं। ये क्रियाएं सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती हैं जो कि समाज के लिए आवश्यक हैं। जैसे देखना, सुनना, भूख लगना, हंसना, रोना, ये इसमें क्या है? सोचता नहीं, ये अनैच्छिक क्रियाएं। इसमें जैसे कि सोचना, याद करना, भाषा, ये क्या है? वातावरण से सीखते हैं अपन। आगे देखते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की मूल अवधारणाएं क्या है? तो पहला है व्यक्तिगत वार्तालाप। जो बच्चे मुक्त रूप से व्यक्तिगत वार्तालाप करते हैं वह मुश्किल
कार्य करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपनी सक्रिय भागीदारी से उत्तम प्रदर्शन करते हैं। आगे चलकर यही व्यक्तिगत वार्तालाप आंतरिक वार्तालाप में बदल जाती है, जिससे हमें सोचने में मदद मिलती है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, वास्तविक विकास स्तर। हमें इसमें बच्चे स्वयं बिना किसी की मदद के अपने स्तर पर सीखते हैं, जैसे चूसना, खेलना, बोलना, चलना, दौड़ना आदि। इससे वाइगोत्स्की ने वास्तविक विकास के स्तर का नाम दिया है, जिसमें बच्चे बिना किसी मदद के अपने आप सीखते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इकाई 5 पर बात की, बच्चे और सीखना आपके जो विषय है इसके ऊपर। इसमें इकाई 5 पर अपन ने शॉर्ट नोट्स देखे। तो आशा करता हूँ कि ये शॉर्ट नोट्स आपको पसंद आए होंगे। तो फिर मिलते हैं अपन कुछ नए वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।